गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आज 12वीं क्लास का टॉपिक लिया मैंने विलियम शेक्सपियर की एक पॉपुलर पोइम जो अपने उनके एज यू लाइक इट का एक पार्ट है। इसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। अब आप इस शंका में होंगे कि पढ़ तो रहे हैं कि पता नहीं ये सिलेबस में रहेगी, क्योंकि आपका 40% जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है आज या कल में ये फैसला होने वाला है, लेकिन ये पोइम आपके सिलेबस में रहेगी। पक्का बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि जो 60% बचेगा आपका सिलेबस उसका हिस्सा है ये, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको नहीं पढ़ाता ये। पर क्योंकि मैं श्योर हूं इस मामले में, इसलिए ये पोइम आपको आज शुरू करवा रहे हैं। और इस पोइम की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि पिछले 5 साल से 2015 से ये सीबीएसई और आरबीएसई जिस भी सिलेबस में रही है इसका क्वेश्चन जरूर आता रहा है। और 12th क्लास में तो स्टेंजा 4 प्रश्न आते हैं स्टेंजा देके, इसके लगातार आ रहा है, कभी 3rd स्टेज, कभी 4th स्टेज, कभी 5th, कभी 2nd और 7th स्टेज। तो ये द 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट के द्वारा का एक हिस्सा है, उसमें ली गई है। इसमें शेक्सपियर ने पूरे वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक स्टेज बताया है कि एक स्टेज है, मियरली स्टेज मात्र, और इस पर जो लोग आते हैं चले जाते हैं वो इसके कैरेक्टर हैं, अपना अपना रोल निभा के चले जाते हैं, उनका आना उनका जाना ये। और उन जो 7 स्टेजेस है 1 से लेकर 7 तक, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। उसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द 3rd स्टेज डिस्क्राइब्ड बाय द शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट। इस हिसाब से कभी 4th पूछी जाती है, कभी क्या पूछा जाता है। तो हम ये भी जहाँ जितनी बोर्ड पे आई उसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, आपको समझाता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा। ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा विश्व एक स्टेज है, रंगमंच है। एंड ऑल मेन एंड वीमेन, मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, यानी और जो लोग महिलाएं पुरुष मियरली मात्र प्लेयर्स है। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर अपना रोल निभाने वाले हैं, वन हु प्लेज देयर रोल अकॉर्डिंगली। तो ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। इसके अंदर एक आपको जो एग्जामिनेशन में 4 जो एक स्टेंजा दिया जाता है, 1 2 3 4 का स्टेंजा, उसमें नीचे 1 2 3 4 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये प्रश्न भी आते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर मेटाफर कौन सा है, सिमिली कौन सी है, कहां सिमिली का प्रयोग हुआ। तो मैं आपको मेटाफर सिमिली भी बताऊंगा इसमें। तो ऑल मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, सभी व्यक्ति जिसमें महिलाएं पुरुष मान लीजिए, वो अपना अपना रोल निभाते हैं मात्र, और कुछ नहीं। इस रंगमंच में दुनिया एक रंगमंच है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, वे अपने अपने तरीके से इसमें आते हैं और चले जाते हैं। ये शुरुआत कर रहा है, उसके बाद में वो सभी मनुष्य की सारी स्टेजेस पे चर्चा करेगा। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने वन मैन इन हिज टाइम अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, कई रोल अदा करता है एक आदमी। जैसे एक आदमी आया, कई रोल अदा करता, कैसे करता है, जैसे आदमी इन्फेंट का करता है, आदमी स्टूडेंट का करता है, आदमी लवर का करता है, आदमी सोल्जर का करता है, ओल्ड मैन का करता है। इस तरह से जो स्टेजेस बताई गई हैं, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और यही जो इसके एक्ट्स हैं वो 7 एजेस के रूप में एक्सप्रेस किया है, बताया गया है शेक्सपियर के द्वारा। ये 7 जो रंगमंच पे अपने अपने जो स्टेजेस हैं। यानी पहली बात क्या बताई, पहले ये बताई कि दुनिया एक स्टेज है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एंड मेन एंड वीमेन आर मियरली प्लेस, दे हैव देयर ओन एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस एंड दे प्ले देयर रोल accordingly at a time in his time plays many parts of their life, अपने जीवन का अलग अलग रोल वो निभाते हैं।
और उनको जो मनुष्य का जो जीवन उसको 7 भागों में विभाजित किया गया, उनको 7 जो एजेस कहा गया। तो पहला प्रश्न यहाँ ये बनता है कि हाउ मेनी एजेस डिस्क्राइब्ड बाय शेक्सपियर इन दिस पोएम, तो योर आंसर इज ओनली 7। ठीक है, उत्तर कैसे दिए जाते हैं प्रश्न के, बहुत आसान रहेगा। मैं कहता हूं आपके 10 से भी ज्यादा इजी है ये पोएम, क्योंकि आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, उससे उत्तर लिखना है, बहुत सरल रहेगा। बीच में थोड़ा सा मैं इसका जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एट फर्स्ट द इन्फेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज आ चुकी है इसकी। एट फर्स्ट द इन्फेंट की जो स्टेज है, इसको मैं यहां आप अंडरलाइन करके पढ़ने का आपको तरीका भी याद नहीं है। पहली स्टेज एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु, बच्चा नहीं, चिल्ड्रन से पहले की स्टेज होती है शिशु। म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग का मतलब, म्यूलिंग एक वर्ड ऐसा है कि ये वर्ड आपको मिलेगा नहीं डिक्शनरी में, बहुत पुराना शब्द है, आउट ऑफ ट्रेडिशन हो चुका है। इसको आप देखेंगे म्यूइंग, म्यूइंग यानी रोना, चिल्लाना, मिमियाना इसका। एंड पकिंग, वोमिटिंग, पकिंग वोमिटिंग इन द नर्स आर्म, नर्स शुरुआत में जब शिशु जन्म लेता है, इन्फेंट होता है, तो उस समय उसकी अवस्था में क्या होता है, उसकी अवस्था में 2 ही चीज होती है, क्या, मिमियाना, चिल्लाना, रोना, एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, नर्स के हाथों में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट द फर्स्ट स्टेज एंड इट्स रोल, अबाउट इट्स रोल। तो फर्स्ट इन्फेंट क्या करता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म, दैट्स ऑल। देन द वीनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचल, सेचल यानी थैला, बैग लेके देन आता है। देन द वीनिंग स्कूल, वीनिंग यानी मोर देन वन, काफी सारे बच्चों के साथ झुंड के अंदर आते हुए। एंड स्कूल बॉय का जीवन आता है उसके बाद में, विद हिज सेचल, पीछे बैग लिए हुए या थैला लिए हुए, सेचल लिए हुए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल्स, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, इसके अंदर है मेटाफर एंड इसके अंदर है सिमली। अंतर क्या है बताऊंगा आपको, दोनों में समझ जाएंगे आप। अनविलिंग टू गो टू स्कूल, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकता हुआ सुबह का चेहरा, लाइक स्नेल, स्नेल होता है एक जानवर जिसको बोलते हैं घेंगा, उसमें छोटे छोटे झुंड में चलते हैं। तो बच्चे भी स्कूल से छोटे छोटे झुंड में जाते हैं, धीरे धीरे घोंगा बहुत धीरे चलता है। तो यहां इसकी तुलना घोंगे से क्यों की है, इसका वजह यह है क्योंकि बच्चा स्कूल जाते समय वो एकदम धीरे धीरे जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती है जाने की, और वापस आता है उस समय वो बड़े खुशी से, जो ही छुट्टी की वो बेल बजती है तो वो दौड़ के वापस आ जाता है। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल्स, अनविलिंग टू स्कूल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बच्चा है, वो छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, अनविलिंग टू। तो इसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द सेकंड स्टेज, तो देन यू विल राइट द स्कूल बॉय विद सेचल, और क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी कि विनिंग बॉय विद सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल्स, अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता, विल नहीं होती। एंड देन द लवर, द क्रिटिकल स्टेज आती है मनुष्य की, और वहां पर बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। यहां पर 2 स्टेज निकलती है, इसमें जो सेंसिटिव हो गया, जो थोड़ी सी समझदारी दिखा गया, वो अपने सही रूट पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ टीन एज आ जाती है। टीन एज के अंदर आपका करियर का निर्धारण भी होता है, और वो बहुत सारी चीजें भी आपके सामने आ जाती हैं जो आपके करियर को बर्बाद कर देती हैं, लुप्त कर देती हैं। तो यहाँ एट देन द लवर आता है, बड़ा रंगीन लाइफ में आदमी प्रवेश कर जाता है। शाइन लाइक फर्नेस, यहां पर भी एक सिमली है, लाइक का प्रयोग जहां होता है वहां सिमली उपमा होती है, जिसको सिमली कहते हैं। उसको मेटाफर की बात साथ ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। शाइन लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी, भट्टी की तरह भभकना, शाइन आह भरना, इस तरह से शाइन लाइक फर्नेस।
विद ए वूफुल बैलाड, वूफुल बैलाड प्रेम गीत होता है के साथ। ये किसकी है? एक इमोशनल लवर की फीलिंग्स बताई जा रही है यहां पे। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, ये वूफुल बैलाड, ये प्रेम गीत किसके लिए गा रहा है? किसके लिए गाता है? मेड टू, बनाया गया है उसके द्वारा, उसकी मिस्ट्रेस कह सकते हैं, मास्टर का जेंडर है मिस्ट्रेस, एंड हर बिलव्ड हो सकता है उसके लिए, बिलव्ड्स आईब्रो, बिलव्ड्स की आईब्रो पे पर एक वो गीत बनाता है और गीत गाता है। तो ये उसकी थर्ड स्टेज होगी है। देन ए सोल्जर, मजबूत इरादों के साथ, कुछ कर गुजरने के साथ। देन ए सोल्जर आता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑट्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज, अजीब तरह की शपथ और संकल्प लेता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जज्बा होता है उसके पास। लाइक द पार्ड, पार्ड यानी तेंदुआ, तेंदुए किसी शक्ति, तेंदुए का सा हिम्मत, तेंदुए का सा साहस लेके और वो इसमें प्रवेश करता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के प्रति थोड़े जेलसी होती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और उस तरह से उसका व्यवहार ऐसा होता है सडन, तुरंत, और क्विक, लड़ने को उतारू, कुछ भी करूं, यानी कुछ भी करना है ना, नहीं हो पा रहा है तो लड़ाई करके झगड़ा करके कर लो, इस तरह से। एंड सीकिंग द बब्बल रेपुटेशन, बब्बल रेपुटेशन मींस ट्रांजिटरी रेपुटेशन। यहां पर वो क्या चाहता है? एक ट्रांजिटरी रेपुटेशन चाहता है। बब्बल रेपुटेशन का मतलब, बब्बल बुलबुला होता है, थोड़ी देर का होता है, उसके बाद में समाप्त हो जाता है। तो वैसी रेपुटेशन की ढूंढता है वो कि थोड़ी समय की, ट्रांजिटरी, अस्थायी, कम समय वाली जो रेपुटेशन है, उसके लिए क्या कर सकता है? इवन इन द कैनन्स माउथ, इसके लिए कैनन्स माउथ में भी चला जाता है, तोप के मुंह में, गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है, सिर्फ ट्रांजिटरी रेपुटेशन के लिए। तो ये जो स्टेजेस है इसकी 1 2 3, अब अपन अगली स्टेज पे। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में स्टेज आती है जस्टिस वाली। जस्टिस का मतलब आप समझते हो, न्यायाधीश की, या कुछ आदमी एक कंक्लूजन पे पहुंचता है हर चीज में, ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा अपने आप से। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन लाइन, यहां उसके स्ट्रक्चर का फिगर के बारे में बताया जा रहा है। फेयर राउंड बेली, पेट बड़ा हो जाता है, राउंड बेली, विद गुड कैपन लाइन, यानी काफी कुछ खा पी के उसके अंदर दबा रखा है, यानी मोटा हो गया है। विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, सीवियर गंभीर आंखें और फॉर्मल कट अपनी बियर्ड दाढ़ी में, जो 2 बार आ गया है बियर्ड शब्द। एक बार सोल्जर में जब लियोपार्ड जैसी, तेंदुए जैसी दाढ़ी, जो तो जोश की प्रतीक थी, यहां पर एक न्यायाधीश की जिसमें फॉर्मल कट लगाया हुआ है, इस तरह की दाढ़ी, फुल ऑफ वाइज सेंस। और इस टाइम इसके पास, ये उसका फिगर के बारे में है, यहां उसके बारे में बताया जा रहा है। भाई आपको ये कुछ जस्टिस के बारे में जो स्टेज पूछा जाएगा, जो 5वां स्टेज है, उसमें क्या बताया? तो पहले 2 में उसके फिगर के बारे में बताया जा रहा है, मोटा हो गया है, फॉर्मल कट दाढ़ी में है, और उसके बाद में उसके पास क्या क्या? फुल ऑफ वाइज सेंस। वाइज सेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट्स, क्वेटेशंस, लोकोक्तियां, कुछ ऐसे प्रचलित कहावतें। उसके पास बुद्धिमानी की बहुत सारी कहावतें होते हैं, सुनाता है ऐसे बातों में, ऐसा होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक एग्जाम्पल्स, उदाहरण बताता है ये इसमें। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना रोल निभा देता है। ठीक है। नाउ द 6th एज शिफ्ट्स, 6ठी एज प्रवेश करती है। अब आदमी का यहां से क्या हो जाता है कि बुढ़ापा आने लग जाता है, और थोड़े थोड़े कड़े दिन आने लग जाते हैं। इनटू द लीन, झुका हुआ, ऐसे चलने लग जाता है, लीन। एंड स्लीपर पेंटालून, दिस इज द वर्ड, ये इटालियन कॉमेडी से लिया गया शब्द है। इटालियन जो कॉमेडियन लिटरेचर है उसका शब्द है पेंटालून। पेंटालून आप समझते होंगे कि जैसे आप, कोई भी आदमी पैंट पहनता है, चाहे वो जीन्स हो या कुछ और हो, किस तरह की, और एकदम फिट लगता है। लेकिन एक स्टेज में ऐसा आ जाता है कि आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, उस समय वो अगर अपनी पैंट पहन के और बेल्ट बांधता है ना, तो वो पैंट और उसकी बॉडी मैच नहीं करती। पेंटालून
पैंट भी ढीला पायजामा सा लगती है। ये एक जोकर जैसा मतलब विदूषक के रूप में पैंटालून बताया गया है। तो वो ऐसा लगता है बेल्ट बांधने के बाद में पैंट भी यहां तक बांधनी पड़ती है और इस तरह से। तो स्लीपर, जूते पहनने छोड़ दिए, स्लीपर पहन के पैंटालून और लीन झुका हुआ, ऐसे बुढ़ापे की स्टेज बता रहा है। विद स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहने हुए नोज पे, एंड पाउच ऑन साइड। पाउच का मतलब समझते होंगे आप, पाउच यहां चर्बी के पाउच यानी चमड़ी के पाउच है, उसकी चमड़ी ढीली हो गई है और पाउच इधर चमड़ी लटक रही है, इधर लटक रही है, यहां लटक रही है। बूढ़ा हो गया है तो चमड़ी के पाउच है ना वो लटक रहे हैं इस तरह से। पाउच ऑन साइड, ये वृद्धावस्था की बात है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वॉर्ड टू वाइड। देखिए जब उसका युवावस्था थी उस समय के होज होते हैं, होज स्टॉकिंग्स वगैरह या कपड़े वो होते हैं, जुराब होते हैं होज। तो यूथफुल में जो अच्छे वाले जो उसने जो होज लाए थे वो पड़े हैं उसके पास अभी भी, पड़े हैं तो पहनेगा। तो होज पहनता है, वेल अच्छी तरह से बचाए हुए हैं, काम में लिए पहने तो खराब तो हुए नहीं, फटे पुराने हुए नहीं, पुराने हुए नहीं, तो वेल सेव्ड है होज। अब क्या करें, वाइड टू वाइड, अब वो पहनता है तो टू वाइड हो जाते हैं क्योंकि टांगे वगैरह तो पतली होगी। तो वो सॉक्स है, क्या बोलते हैं, सॉक्स तो स्टॉकिंग बन गए, ऊपर तक आ रहे हैं, साइज में ऐसे निकल गई। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक सैंक मुड़ी हुई पतली टांगे, टांगे भी टेढ़ी हो गई हैं, पतली पतली हो गई हैं, श्रंक सैंक। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग मैनली वॉइस थी, कोई जमाने में धार वाली आवाज वो भी हल्की पड़ गई है, तेज आवाज थी ना, कड़क आवाज थी, मैन जैसी आवाज थी। पहले बच्चे की आवाज थी, फिर उसकी कोई समय में मैनली आवाज हो गई थी, मर्दाना आवाज हो गई थी, वो भी कमजोर पड़ गई है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिपल पाइप, टर्निंग अगेन, दोबारा टर्निंग आ गया है चाइल्डिश ट्रिपल पाइप। बच्चे क्या करते हैं, वो पाइप बजाते हैं तो उसमें सीटी की सी आवाज आती है, तो उनके फेफड़ों में भी इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके अंदर सीटी की सी आवाज आती है, विस्लिंग साउंड आता है, एंड विसल्स इन द साउंड। ये तो ये स्थिति हो गई है उनकी बुढ़ापे में। छठी एज है वो थोड़ी सी मतलब हार्ड लाइफ की तरफ मूव करती है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 5वीं स्टेज तक आदमी एकदम फिट और अच्छा रहता है, उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा संक्रमण का काल शरीर में शुरू हो जाता है। देन लास्ट सीन ऑफ द इज वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। वापस आप इन्फेंट वाली स्थिति में आ जाओगे। जब बच्चा होता है तो पराश्रित होता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता, उसके पास फीलिंग नहीं होती। आप बच्चे को कैसे भी केयर करो, हो सकता है उसके भूख लगी तो वो रो लेगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं करता कि ये मेरे को खाना नहीं खिला रहे, देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ ये दिमाग के रूप में उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होती दैट टाइम। यहाँ क्या होता है, दिमाग तो काम कर रहा है और उसकी सेवा शुश्रूषा हो नहीं रही। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस स्ट्रेंज इवेंटफुल घटनाक्रम बदलते वाले का एंड आ जाता है। द सेकंड चाइल्ड डिसनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, दूसरा बचपन आ जाता है। दूसरा बचपन कैसे आ जाता है, पराश्रित हो जाता है। बचपन में बच्चे के दांत नहीं होते, यहाँ दांत चले जाते हैं, यहाँ एंड मियर ऑब्लिवियन, विस्मृति हो जाती है। कोई तो पहचानते ही नहीं है। बुढ़े लोग, बहुत बुढ़े लोगों के पास जाते हो, पहचानते हो क्या, को नहीं पहचानूंगा यार, ये ऐसा करते हैं। ऑब्लिवियन, विस्मृति हो जाती है दिमाग की। सेंस टीथ, दांत, सेंस का मतलब यहां देखो रिपीटेशन अलंकार है, ये रिपीटेशन है, सेंस रिपीट हो रहा है सब बार बार, तो रिपीटेशन होगा। सेंस टीथ, बिना दांत, सेंस आईज, बिना आंख, रोशनी चली जाती है। सेंस टेस्ट, टेस्ट चला जाता है। एंड सेंस एवरीथिंग, हर चीज का सेंस हो जाता है, हर चीज के बिना का जीवन हो जाता है। तो ये आपकी पॉइंट थी। अब इसका पार्ट पहला है, आपको मैंने सिर्फ आज एक्सप्लेनेशन बताइए। अभी
मैं बताता हूं आपको कि एक तो इसमें दो चीजें पूछी जाती है कि पैराडॉक्स क्या होता है, सॉरी पैराडॉक्स नहीं, मेटाफर क्या होता है और सिमिली क्या होता है। सिमिली और मेटाफर को आप थोड़ा सा और फास्ट समझिए, बिल्कुल अलग टॉपिक में मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, वो अलग बात है लिटरेचर के लिए नहीं। यहां आपको बताता हूं कि दो लोगों की तुलना होती है, जैसे ए एंड बी की तुलना, उसकी तुलना मेटाफर के रूप में भी हो सकती है और उसकी तुलना सिमिली के रूप में भी हो सकती है। आपको यहां क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके एक जो स्टेंजा आएगा उसमें एक प्रश्न आएगा कि इसमें कहां मेटाफर है कहां सिमिली है। कैसे आप इसको करोगे कि जब दो लोगों की तुलना सीधे की जाती है, दो लोगों की तुलना जब सीधे की जाती है वो तो होगी, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कोई आप क्रिकेट खेलते हो और आपकी टीम में एक लड़का ऐसा जो बहुत तेज बल्लेबाजी करता है, तो आप उसकी तुलना करोगे, ही प्लेज एज गुड एज सहवाग, वो इतना फास्ट खेलता है, तेज बल्लेबाजी करता है जितना सहवाग करता है। तुलना कर दी ना, एज से किए, तो ही प्लेज एज गुड एज सहवाग की तरह तेज बल्लेबाजी करता है। तो यहां आपने तुलना तो कर दी, ही की तुलना सहवाग से और एज का प्रयोग करते हुए कर दी ना, तो ये तो होगी सिमिली, यानी लाइक का और एज का प्रयोग करोगे तब तो होगी सिमिली। यहां आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लाइक मैं बता दूंगा उसमें। और दूसरा जो एग्जाम्पल आप सीधा कह सकते हो, ही इज द सहवाग ऑफ आवर टीम। अब देखो सीधे ही उसने कहा कि ये हमारी टीम का सहवाग है, तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हो, या फिर किसी आदमी को आप ये देखो, ये तो शेर है, तो शेर कोई वैसे थोड़ी है, आपने किसी बहादुर आदमी को ये शेर है, तो वो कोई शेर थोड़ी है, वो कोई चार टांगों वाला शेर थोड़ी है, लेकिन आपने उसकी तुलना की। आप ऐसा समझो अगर लाइक या एज से किसी की तुलना की जाती है तो सिमिली है, और सीधे ही किसी को बोल दिया जाता है तो मेटाफर है। इसके अंदर मेटाफर का प्रयोग कहां कहां हुआ है, तो एक देखो, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एक तो पहले आएगा था ऐसा, और ये आया था ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरा विश्व एक स्टेज है। ऑल मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, ऑल मैन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे कि आप मेंशन कीजिए कि इस स्टेंजा के अंदर कहां पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है। सीकिंग बबल रेपुटेशन, यहां पर तुलना है वो रेपुटेशन की बबल बुलबुले से की गई है, यानी कैसी रेपुटेशन है, तो सीकिंग बबल रेपुटेशन है, बुलबुले जैसी, बुलबुले वाली रेपुटेशन, बुलबुले की रेपुटेशन थोड़ी, लेकिन उसकी ट्रांजिटरी होगी, अस्थाई तुलना की गई उसकी। और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस है, ये भी मॉर्निंग फेस का मतलब फेस चमकता तो हीरा है, फेस थोड़ी चमकता है, लेकिन उसकी तुलना कर उसको मेटाफर के रूप में कंपेयर किया गया है। तो ये चीजें आप जब आपको पूछा जाए कि मेटाफर कौन कौन से, और जब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। यहां आपको कहीं लाइक और एज से भी मिल सकता है, कहां मिलेगा, जो पहले वाले स्टेंजास थे उसमें थे, लाइक मियरली इसमें नहीं है। एनीवे तो नेक्स्ट जो अगली जो आपको देखना है, ये जो अपने स्टेजेज है,
अब प्रश्न ये बनता है कि स्टेज है कौन कौन सी। आपको सबसे पहले जो पढ़ाई थी वो स्टेज थी इन्फेंट। आपको इनको ध्यान रखना है, इन्फेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, हाउ मेनी स्टेजेस डिस्क्राइब्ड बाय द विलियम शेक्सपियर इन 7 एजेस ऑफ मैन। देयर आर 7 एजेस डिस्क्राइब्ड बाय हिम। तो इस थोड़े थोड़े आप ऐसे लिखें कि जो इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है, एक तो म्यूल्स एंड पक्स क्या करता है, म्यूल्स करता है, पक्स करता, आया था ना इस म्यूलिंग एंड पकिंग, ये आया था, ठीक है। द सेकंड स्टेज क्या होती है, स्कूल बॉय। स्कूल बॉय की क्या विशेषता होती है, क्रीपिंग लाइक स्नेल्स एंड विनिंग। देखो ये आप थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, विनिंग, क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब यहां लाइक का प्रयोग होता है, सिमली है, ठीक है ना। एंड विद ए सेचल, बैग के साथ, अनविलिंगली, ये है स्कूल बॉय। तो आपको जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 7 स्टेजेस को डिस्क्राइब कीजिए। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट स्टेज इन इन्फेंट्स, इन दिस इन्फेंट्स म्यूल्स एंड पक्स इन द, कहां, इन द आर्म्स ऑफ नर्स। तो ये पहली ऐसा क्या जाएगा, पहली स्टेज में क्या होता है, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, इन दैट स्टेज म्यूल्स पक्स इन द आर्म्स ऑफ नर्स। सेकंड स्कूल बॉयज, विनिंग एंड क्रीपिंग लाइक स्नेल्स विद ए सेचल एंड अनविलिंगली टू स्कूल, जाता है स्कूल, इच्छा नहीं होती है, और साइनिंग फेस वगैरह आप इसको लिख सकते हो। थर्ड स्टेज है वो है इसकी आई थिंक लवर, इमोशनल लवर कर दो। इसके अंदर थर्ड स्टेज में क्या होता है, साइन लाइक फर्नेस एंड वोफुल वेलार्ड। दो चीजें लिख देना इसमें, साइन लाइक फर्नेस वाफुल वेलार्ड गीत गाता है वो इन द प्रेज ऑफ हर मिस्ट्रेस। आप लिख सकते हो कि इन द प्रेज ऑफ हर मिस्ट्रेस। फोर्थ स्टेज आती है ए सोल्जर, डेडिकेटेड सोल्जर या डेवोटेड सोल्जर। उसमें क्या करता है, उसमें जो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एक तो डेडिकेटेड होता है, सीकिंग बबल रेपुटेशन होता है, और स्ट्रेंज ओथ लेता है उसमें, बियर्डेड। तो एक तो सीकिंग बबल रेपुटेशन, और उसके लिए वो कहीं भी चला जाता है, बबल रेपुटेशन के कैनन्स के माउथ में भी चला जाता है वो, ठीक है। और स्ट्रेंज ऑथ, और क्या होता है, सडन एंड क्विक टू फाइट। क्वारल कर दो, झगड़ना कर दो, या फाइट कर दो, बात एक ही। जेलस इन ऑनर, इस तरह से। और वो बियर्डेड लाइक क्वार्ड। अब यहां लाइक आया है तो फिर आप याद रखना कि इसमें भी सिमली है, इसमें भी सिमली है और इसमें भी
थिमली है। पांचवी जो स्टेज है उसकी वो है एंड वाइट जस्टिस। वाइट जस्टिस में देखिए वो इसमें दो तो इसकी विशेषताएं बताएगा, फेयर एंड राउंड बेली विद गुड। तो आप लिख दो राउंड बेली, एक तो ये हो गया, एंड विद गुड कैनल लाइन हो गया, विद सीवियर आईज, बियर्डेड फॉर्मल कट, बियर्ड फॉर्मल कट हो गया, और विद फुल ऑफ वाइट सॉस, एंड क्या हो गया, मॉडर्न इंस्टेंसेस, ये हो गया। ठीक है, देन सिक्स्थ स्टेज आ गई, एंड सिक्स्थ है वो है ओल्ड एज, वृद्धावस्था आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, लीन एंड स्लीपर पेंटालून, क्या विशेषता होती है, एक तो लीन हो जाता है, झुक जाता है, स्लीपर पेंटालून, पेंटालून इज वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉक इट्स सिचुएशन, यानी एक विदूषक के रूप में है, कपड़े पहन के वो विदूषक जैसा लगता है, जोकर जैसा लगता है, अगर वो पहनता है तो पहन भी लेता है कई बार इस तरह की जो फॉर्मल जो कपड़े पहनता है। विद स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हो गया, नोज हो गया, एंड पाउच ऑन साइड हो गया, and youthful hall saved were to shrunk sank, उसकी टांगे and big manly voice were turning again towards childish, ये हो गया। और ये लिखते हैं whistles in sound, यहां लिखते हैं साउंड। और सातवीं एज, अब ये हम चाहे इन्फेंट, आपको ये इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, इन्फेंट, स्कूल बॉय, इमोशनल लवर, डेडिकेटेड सोल्जर, वाइट जस्टिस, ओल्ड मैन, और लास्ट क्या है, हेल्पलेस ओल्ड मैन। इसको क्या कहा गया देखिए, चाइल्डिशनेस, सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है, कंपेयर किया गया, बताया गया इसमें क्या होता है कि द एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इवेंटफुल हिस्ट्री का एंड आ जाता है। तो यहां लिखेंगे आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है इवन की, और सेकंड चाइल्डिशनेस है, ठीक है, एंड मियर ओब्लिवियन हो जाती है इसमें मात्र, और ये सेंस टीथ, सेंस, ये बात आपको जरूर लिखनी है इसमें, सेंस टीथ, आईज एंड टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, ये चीज है लास्ट में। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 7 जो स्टेजेस है, ये बड़ा प्रश्न बनता है ना, ये प्रश्न आपके जो प्रश्न आएंगे सारे के सारे, इसके अलावा कहीं नहीं आएंगे। आपको एक पार्टिकुलर स्टेज पूछते हैं तो ये बताओ, 2 स्टेज पूछते हैं तो बताओ, सारा जो इसमें इसका थीम वगैरह पूछते हैं तो ये बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब कल ये पार्ट फर्स्ट है, कल पार्ट सेकंड में बहुत आसान तरीके से 2015 से 17 तक, 2015 से लेके 20 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनको लेके आऊंगा। उसके अलावा आपको उनके उत्तर कैसे लिखने हैं बहुत आसान है,
प्रश्न को शुरू कैसे करके उत्तर में कैसे कन्वर्ट करना है और यहां से उठा के लिखना कैसा। एक शब्द की भी गलती नहीं होगी, पूरे नंबर आएंगे। पार्ट 2 कल आएगा, इसके बाद आएगा। धन्यवाद।